अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान सलैरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस सोशल मीडिया पे मेरी एक सीरीज़ है ईद चपाल, जिसमें मैं मुख्तलिफ हेल्थ के प्रोफेशनल के साथ छोटा सा इंटरव्यू करता हूं और जो मुख्तलिफ डिजीज़ हैं उनके ऊपर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसी सिलसिले में आज की जो हमारी ईद चपाल सीरीज़ है वो डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से है। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर मरियम सालेह हैं, जो कि गुज़श्ता 8-9 साल से डेंटल सर्जरी की पेशे के साथ मुंसलिक हैं। इन्होंने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान से किया 2012 में, और 2012 से लेके आज 2021 है, 8-9 साल हो गए हैं इनको डेंटल सर्जरी के प्रोफेशन के साथ जो डेंटल सर्जरी की जो सर्विसेज है सियालकोट में दे रही हैं। आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डेंटल कैरीज या दांत, बच्चों के जो दांतों का कीड़ा लग जाता है वो क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहबा, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र ठीक। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम दिया। और आप जैसा कि मैंने कहा, आपकी जो डेंटल जो एजुकेशन है इसकी डेंटल सर्जरी की, वो निश्तर मेडिकल कॉलेज से 2012 में जी। तो आपने डेंटल सर्जरी ही क्यों चूज़ किया? MBBS या दूसरी तरफ आप क्यों नहीं गए? हाँ जी, एक्चुअली मेरे जो वालिद साहब हैं वो हम सारे जो हैं बहन भाई और वालिद साहब जो है हमारे MBBS डॉक्टर्स हैं। और जो है मेरे वालिद साहब का ये कहना था कि बीइंग अ फीमेल जो है कोई काम ऐसा होना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट जो है वो कर सके, उसमें एमरजेंसी सर्विसेज ना हो। और दूसरा उनको ये था कि डेंटिस्ट जो होते हैं अक्सर जो लोग हैं वो डेंटल सर्जरीज के हेपेटाइटिस C और इस तरह काफ़ी जो है वो फैलाते हैं। तो वो चाहते थे कि मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊं ताकि, और वो एक अच्छा सिस्टम जो है, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए ताकि लोगों को अवेयरनेस दे सकें हम कि जो डेंटल सर्जन्स हैं अगर वो सही तरीके से सही प्रोटोकॉल से काम करते हैं तो जो है वो हेपेटाइटिस C वगैरह फैलाने में उनका कोई वो रोल नहीं है। उसके बारे में देख रहा था आपने मास्टर इन पब्लिक हेल्थ भी किया। जी। इसके करने के पीछे क्या वजूहात थी? हाँ, इसकी वजूहात ये थी कि मैं टीचिंग से भी मुंसलिक रही हूँ। इस्लाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में मैंने 5 साल टीचिंग की है। तो उधर जो मेरा सब्जेक्ट था वो कम्युनिटी डेंटिस्ट्री था, कम्युनिटी से रिलेटेड था। तो उसमें मुझे आगे प्रोग्रेस करने के लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए थी, तो जिसकी वजह से मैंने MPH किया। दूसरा पब्लिक में को अवेयरनेस देने के लिए भी ये डिग्री ज़रूरत है। अवेयरनेस के लिए तो पब्लिक हेल्थ का बहुत एक अहम रोल है। तो इस सिलसिले में आज की हमारी चीज़ है उसकी तरफ हम चलते हैं कि ये जो दांतों को कीड़ा लग जाता है, व्हाट इज़ कैरीज या डेंटल कैरीज, इसके बारे में हमारे जो देखने वाले ये बताएं कि ये बेसिकली है क्या चीज़। जी, दांत का कीड़ा हमसे अल्फाज में जब लोग हमारे पास आते हैं, मरीज़ आते हैं, तो वो कहते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया है। तो बेसिकली ये जो है बैक्टीरिया होता है जो हमारे मुंह में, जैसे हर जगह पे जरासीम होते हैं वैसे ही हमारे मुंह के अंदर भी कुछ जरासीम होते हैं। और वो हमारे मुंह के अंदर जो खुराक हम खाते हैं, कुछ खुराक हमारे दांतों के साथ लगी रह जाती है। उस खुराक को इस्तेमाल करते हुए एसिड रिलीज़ करते हैं और टूथ डिके का कॉज बनते हैं। ठीक है, उसकी वजह से हमारा दांत जो है आहिस्ता आहिस्ता घुलना शुरू हो जाता है। तो पहले वो इतना जल्दी प्रोसेस नहीं होता। पहले ये एक वाइट पैच की तरह अपीयर होता है, उसके बाद ये थोड़ा सा डीप होता है, फिर उसमें डिस्कलरेशन हो जाती है, उसका रंग डार्क ब्राउन या काले रंग का हो जाता है। तो जिसे मरीज़ जब हमारे पास आते हैं और सुराख सा बन जाता है वहाँ पे, तो वो कहते हैं कि हमारे दांत को कीड़ा लग। यानी दांतों में कीड़ा लगना ये है या कोई और जो अब आसान ज़बान में हमारे जो देखने वाले हैं, आम जो देखने वाले हैं, क्योंकि दांतों को कीड़ा लगता कैसे है? जी, दांत का कीड़ा यही है ना कि बैक्टीरिया नॉर्मली हमारे मुंह में मौजूद होता है। ठीक है, हम समझते हैं कि शायद कोई कीड़ा है तो कोई डिफरेंट चीज़ होगी, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान हमारे मुंह में मौजूद होता है। खुराक हम दिन रात अपने मुंह से इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं उसको। ठीक है, तो वो खुराक कुछ हिस्सा जो है वो हमारे दांतों के साथ चिपका रह जाता है। तो उस खुराक को अगर हम कुली करके नहीं निकालते, ठीक है, और कुछ ऊपर से हर वक्त हमारा मुंह खुला नहीं रहता, दिन के वक्त में कभी कभार हम अपना मुंह जो है वो हमारा जब मुंह बंद होता है तो अंदर जो है एक ऐसी एनवायरनमेंट बन जाती है, एनएरोबिक एनवायरनमेंट बन जाती है, ऑक्सीजन का आना जाना बंद हो जाता है मुंह के रास्ते। तो उसमें वो जो बैक्टीरिया है वो खुराक इस्तेमाल करता है, एसिड रिलीज़ करता है। तो हमारे मुंह की जो pH है वो बड़ी नॉर्मल सी होती है, 7 pH होती है आइडियल। जब हम वो एसिडिक एनवायरनमेंट में हमारे टूथ जाते हैं
एक मिनरलाइज सारा स्ट्रक्चर है हमारे दांतों का, तो वो अंदर घुलना शुरू हो जाता है, तो उसी को हम दांत का कीड़ा कहते हैं। जब उसमें डिस्कलरेशन हो जाती है, कैविटी बन जाती है, सुराख बन जाता है, खाना फंसना शुरू हो जाता है, पेशेंट को कंप्लेन शुरू हो जाती है, तो वो उसे कीड़ा ही कहता है कि कीड़ा मेरे दांत को खा गया। बेसिकली ये सारा प्रोसेस बैक्टीरिया कर रहा होता है और सिंपल फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। ये तो होगा कि कीड़ा लग गया किसी का, अब इससे बच्चा कैसे जा सकता है अगर किसी को लग जाए तो? जी, इससे काफ़ी तरीके हैं बचने के। एक तो ये है कि हम अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखें। 2 दफ़ा हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप अपने दांतों को 2 दफ़ा सफाई करें। एक रात को सोने से पहले, ताकि उस वक़्त हमारा मुंह ज़्यादा हिस्से के लिए टाइम के लिए बंद होता है और एक बड़ी सूटेबल एनवायरनमेंट जो है वो बैक्टीरिया को मिल रही होती है कि वो अंदर एनारोबिक एनवायरनमेंट में अपना काम, तो उसको हमें खुराक नहीं प्रोवाइड करनी, इसलिए हम रात को सोने से पहले ब्रश एडवाइस करते हैं और सुबह नाश्ते के बाद। इसके अलावा हर वक्त तो ब्रश नहीं किया जा सकता, हम 24 घंटे में पता नहीं कितना ज़्यादा खाते पीते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप जब भी कुछ खाएं, स्पेशली कोई चिपकने वाली चीज़, रिफाइंड डाइट जो आजकल हम लेते हैं, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, ब्रेड, टॉफ़ीज़, कैंडीज़, मिठाई, तो हम कुल्ली करने की आदत अपनाएं। ठीक है। मुंह के अंदर खुराक को जमा नहीं रहने दें। यही जो खुराक होती है, ये जो है वो अगर हम खुराक को अंदर से साफ़ कर देंगे तो हम इससे बच जाएंगे। ठीक है, अगर कीड़ा लग जाए तो इसका इलाज कैसे मुमकिन किया जा सकता है? जी, पहले तो इसका जो है वो लोग इतना नोटिस नहीं लेते। अगर थोड़ा सा वाइट पैच है, उनको प्रॉब्लम नहीं होती, वो डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते। जब सुराख बन जाता है तब भी बहुत कम लोग जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। जब ज़्यादा दांत का हिस्सा खाया जाता है, उसमें खुराक फंसना शुरू हो जाती है, उनको सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है और उनको दर्द शुरू हो जाती है, ठीक है, तब वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। और जो हमारे पास तरीकाकार है क्लिनिक पे, फिर उसकी फिलिंग होती है। हम जो बैक्टीरिया ने दांत को खा दिया होता है, डिके कर चुका होता है, उसको साफ़ करते हैं और उसको आर्टिफिशियल मटेरियल्स होते हैं हमारे साथ, उसको हम भर देते हैं। दांत का जो स्ट्रक्चर है उसको सेव कर देते हैं। तो इससे इस तरीके से फिलिंग्स करा के इससे बचा जा सकता है। दूसरा, सफाई करके जो है वो बचा जा सकता है इससे। डॉक्टर साहब, अगला सवाल जो मेरे जहन में अभी ये रहा है कि बड़ों के तो दांत ख़राब होते हैं, बच्चों के दांत बहुत ज़्यादा हमने ख़राब देखे हैं। वो कैंडीज़ या इस तरह की जो बाज़ार से चीज़ें मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और उनमें जैसे बड़े तो फिर भी अपने दांत दिन में 2 दफ़ा साफ़ कर लेते हैं, बच्चों में बड़ी ये प्रॉब्लम है। तो बच्चों के दांत क्यों ख़राब हो जाते हैं ज़्यादातर? जी डॉक्टर इरफान, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बच्चे जो है जब भी हमारे मुँह में दांत आएगा तो उसको सफाई की ज़रूरत है। अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो वो उसको कीड़ा लगने के काफ़ी चांसेस होते हैं। अब जो स्पेशली आपने देखा होगा कि 2 साल के बाद बच्चों के दांत एकदम से सबके सब दांतों को कीड़ा लग जाता है और वो सब खाए जाते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि बच्चे मीठा, टॉफ़ीज़, कैंडीज़, चॉकलेट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हमारी मदर्स जो हैं, बच्चों की जो माएँ हैं, वो उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि जो हम उनको फीडर पिलाते हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ी वजह है। बच्चों के अंदर सारे दांत जो है वो जल्द अज जल्द जो है 2 साल के बाद उनको कीड़ा लग जाता है। 2 से 6 साल के बच्चों के सारे दांत जो है वो कीड़ा लगने से ख़राब हो जाते हैं, और उसकी जो वजह है वो फीडर है। क्योंकि फीडर में एक तो हम दूध दे रहे हैं उनको, दूसरा उसमें चीनी डाल देते हैं, और उनको रात को सोते वक्त हम दे देते हैं, या जब भी उनको सुलाना होता है उस वक्त दे देते हैं। तो हम बहुत अच्छी एक एनवायरनमेंट बैक्टीरिया को वो प्रोवाइड करते हैं कि वो बच्चों के दांतों को खा जाए। तो इसके लिए जो है ये अवेयरनेस होनी चाहिए माँओं के लिए कि बच्चों को फीडर बिल्कुल भी नहीं दें, और अगर देना है तो कोशिश करें कि बग़ैर चीनी के दें, और अगर बग़ैर चीनी के दें। और दूसरा, लाजमी उनकी जो है वो सफाई का ख्याल रखें। छोटे बच्चों के दांतों को हम कहते हैं कि मलमल का कपड़ा लें और उनके जो है दांतों को ऊपर से साफ़ करें। जो प्लाक जम जाती है सफ़ेद सफ़ेद सी या पीली पीली सी, वो जो है मेन कॉज होता है कीड़ा लगने का बच्चों का। दूसरा, कैंडीज़ का जो है वो है, कैंडीज़ का ये है कि अगर हम उनको सारा दिन थोड़ी थोड़ी कैंडीज़ देंगे तो वो सारा दिन एक अच्छी एनवायरनमेंट बनी रहेगी बच्चों के लिए कि कीड़ा उनके दांतों को लगा रहे। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी कम कर दें, बच्चे ने अगर दिन में 10 चॉकलेट्स खानी है या 6 टॉफ़ियाँ खानी है, तो वो एक ही टाइम उसको दी जाएं। उसे कहा कि बेटा ये आप खा लो,
और उसके बाद माँ खुद उसकी बच्चे की कुली करा दे। तो जो सारा दिन हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बच्चों को मीठा देते हैं, उससे भी जल्दी ख़राब होते हैं। तो बच्चे को एक टाइम रखें, उसको 3-4 टॉफ़ीज़ खुद एक टाइम पे खिलाएं। वैसे तो कम करें, बहुत जितनी हद तक कोशिश कर सके कम करें, लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत आदी है तो उसको दें ज़रूर, लेकिन एक टाइम पे, और उसके बाद उसकी सफाई करा दें। ये बड़ा मुश्किल बात बता रही है कि बच्चों को एक ही टाइम पे कैंडीज़ दें। अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि मेहमान आ जाते हैं या उसके कज़न आ जाते हैं, मोहल्ले में जो होता है तो बार बार बच्चे जाते हैं। दूसरी बात है कि बच्चों को फीडर में दूध ना दें जी, ये बहुत बड़ी वजह है। और इसमें चीनी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और एक निप्पल में बहुत ज़्यादा रोल, निप्पल जो है फीडर की वो काफ़ी हद तक इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ये जो दांतों को कीड़ा है ये काफ़ी हद तक उसमें किरदार है निप्पल का। निप्पल को अच्छे तरीके से साफ़ नहीं किया जाता, इस बारे में क्या कहेंगी? इसमें सफाई ना होने से उनके पेट में प्रॉब्लम होगा, मतलब उनका जो है पेट खराब रहेगा, उनके जो है मोशंस लगे रहेंगे, लेकिन उसका एज सच कोई सफाई इसके कीड़ा लगने के साथ रोल नहीं है। हाँ, निप्पल की जो इतनी फोर्स होती है उससे हमारा नेगेटिव प्रेशर मुंह में क्रिएट होता है। बच्चा छोटा होता है, आपको पता है कि सॉफ्ट पैलेट होता है, हार्ड पैलेट होता है, बच्चे का तालू जो है उस वक्त नरम होता है, तो उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर से उनके दांत टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आजकल आप देखते हैं कि हर दूसरे बच्चे के दांत टेढ़े हैं, उसमें निप्पल का रोल आता है। अच्छा, यानी एक और वजह निकल की निप्पल की कीड़ा लगना तो चलो वो है ही है, बच्चों के जो दांत रहते थे और वहाँ पे कुछ वो लगाते भी हैं बच्चों को भी, मैंने देखा बड़ों को भी, क्या बोलते हैं टर्म्स, ब्रेसिस जी, ब्रेसिस। तो उसकी कितनी ड्यूरेशन होती है ब्रेसिस लगाने की? जी, ब्रेसिस लगाने का प्रोसीजर तो फिर बहुत लंबा और एक्सपेंसिव भी होता है, उसका 2 साल का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर हम ये इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं अगर जो है हम रूटीन में, यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि डेंटिस्ट को हमने रूटीन में विजिट करना है। लोग विजिट नहीं करते डेंटिस्ट को, तब आएंगे जब पेन होगा, ठीक है, या बच्चे को पेन है या बड़े को पेन है, वो तब विजिट करते हैं। नॉर्मली नॉलेज लेने के लिए या अवेयरनेस के लिए वो डेंटिस्ट को विजिट ही नहीं करते, ठीक है। इवन के किताबों में रिकमेंड है कि आप जो है साल में 1 दफ़ा डेंटिस्ट को ज़रूर विजिट करें। तो अगर माएँ या लोग हमारे पास विजिट करें तो हम उनको ये सारी इंफॉर्मेशन दें, अवेयरनेस दें, तो इन सब प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। लेकिन यह है कि जो फीडर का रोल है वो दांतों को टेढ़ा मेढ़ा करने में आता है। अच्छा, ठीक है। और चीनी जो है वो दांतों को कीड़ा लगने में एक चीज़ बड़ी मैंने देखी है, जो टूथपेस्ट है फ्लोराइड जी। तो फ्लोराइड का क्या रोल है इस सिलसिले में? जी, फ्लोराइड अपना बहुत अहम रोल अदा करता है। कम्युनिटी में आजकल डिफरेंट तरीके से हम लोग इसको फ्लोराइड को जो है वो कम्युनिटी लेवल पे सप्लाई करते हैं। ये जो हमारा पानी होता है इसमें एक ख़ास अमाउंट में 1 ppm में की जो क्वांटिटी है जो कि दांतों के लिए हेल्दी है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा डेंटिफ्रिसिस यानी कि ये टूथपेस्ट वगैरह में, माउथ वॉश में ये फ्लोराइड जो है वो दिया जाता है कि जी फ्लोराइड वाली पेस्ट आप यूज़ करें। इसका फ्लोराइड का रोल इस तरीके से है कि जो हमारे दांत की बनावट है, ठीक है, ये ज़्यादातर मिनरलाइज्ड टिश्यू है। इसमें एक चीज़ होती है डेंटिन, वो ज़्यादातर जो है वो हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल से बनी होती है हमारे दांत में। ऊपर की एक सफ़ेद तह है, ठीक है, उसके अंदर एक डेंटिन है। उसमें जो फ्लोराइड जब हम लेते हैं तो हाइड्रोक्सी एपिटाइट की बजाय हमारा जो क्रिस्टल होता है दांत का वो फ्लोरो एपिटाइट क्रिस्टल बन जाता है, जो कि मोर रेजिस्टेंट होता है टू द एसिड। यानी कि अगर हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल है दांत की बनावट में और एसिडिक एनवायरनमेंट में रहता है दांत, तो उसको कीड़ा जल्दी लगेगा। लेकिन जो अगर हम फ्लोराइड लेते हैं रूटीन में, पेस्ट की करते हैं फ्लोराइड वाली, या हमें कम्युनिटी से मिल रहा है एक रिक्वायर्ड अमाउंट में, तो फ्लोरो एपिटाइट क्रिस्टल होता है जो कि एसिड से ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। तो इसलिए उस वाले दांत को कीड़ा लेट लगता है, तो वो दांत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फ्लोराइड वाला। यानी अगर पेस्ट लेनी है तो उसमें आपने देखना है कि फ्लोराइड की क्वांटिटी कितनी है। जी, मतलब नहीं, यहाँ पे होती है फ्लोरिडेटेड पेस्ट, क्वांटिटी तो एक हद तक हमने लेनी है। अगर ज़्यादा भी होगी तो उसका एक प्रॉब्लम होता है, और तरह के प्रॉब्लम चल जाते हैं। ठीक है। तो एक रिक्वायर्ड अमाउंट है 1 ppm, तो उतनी हमें क्वांटिटी हमें चाहिए हमारे दांतों के लिए हेल्दी होने के लिए। तो जो है वो फ्लोरिडेटेड पेस्ट बेसिकली आप कहें कि वो वाली जो है, बाकी जो पेस्ट होती हैं वो आम सॉल्ट के साथ भी होती हैं, ठीक है, कुछ में साथ फ्लोराइड होता है, ठीक
ठीक है। तो जो फ्लोराइड वाली पेस्ट है वो ज़्यादा बेहतर जैसे है। पेन भी हो सकता है, कीड़ा लग गया किसी बच्चे या बड़े को, तो दांतों में पेन भी हो सकता है इससे? जी पेन होगा, और नॉर्मली हमारे पास पेशेंट पेन के साथ ही आते हैं, जबकि फिलिंग वाला ऑप्शन हमारे पास ख़त्म हो चुका होता है। एक्चुअली होता क्या है कि दांत की 3 तहें हैं। सबसे ऊपर आती है एक वाइट कलर की, जो आप सबके दांतों में ऊपर नज़र आती है, वो है एनेमल, ठीक है, जो सबसे हार्ड टिश्यू है हमारी इंसानी जिस्म का। उसके बाद अंदर आती है डेंटिन, ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, और उसके अंदर होती है पल्प। पल्प को हम दांत का जिंदा हिस्सा कहते हैं, जिंदा टिश्यू कहते हैं, और उसके अंदर हमारी नर्व सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होते हैं। अब कीड़ा लगा, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये इतना फास्ट प्रोसेस नहीं है कि हमने 2-4 दिन सफाई नहीं की तो कीड़ा लग गया, ठीक है। इसको दांत को घुलने में और पेन तक जाने में साल लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जब सबसे पहले हमारा एसिड अटैक हुआ, हमारा जो एनेमल है वो थोड़ा सा चिप ऑफ हुआ, तो एक वाइट सा पैच आता है। जब उससे थोड़ा सा आगे जाता है तो वो डेंटिन तक चला जाता है, ब्लैक स्पॉट आता है, तब तक भी पेशेंट को पेन नहीं होती। कभी कभार सेंसिटिविटी की कंप्लेन होती है। अब कुछ लोग जो है वो उस वक़्त भी नहीं देखते, उस वक़्त तक हम फिलिंग कर सकते हैं पेशेंट की। जब दांत का कीड़ा पल्प तक चला जाता है तो तब उनको पेन की कंप्लेन होती है, उसे हम पल्पाइटिस कहते हैं। फिर हमारे पास रूट कैनाल का ऑप्शन आ जाता है। फिर हमें दांत को रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, यानी कि उसकी पल्प जो है वो निकाल देनी पड़ती है। तो उसको फिर दांत को हम कहते हैं कि हमने दांत को डेड कर दिया। और ये इस पेन काफ़ी सीवियर किस्म की होती है? जी, एक्यूट पल्पाइटिस की पेन काफ़ी सीवियर किस्म की होती है। और मैं अक्सर मैंने अपने अजीज़ो कारबिया दोस्त में कहता वो सर भी दर्द करता है, कोई काम करने को दिल भी नहीं करता, और इतनी सीवियर किस्म जब तक कोई वो ट्रीटमेंट ना ले ले। तो थैंक यू डॉक्टर मरीम, आपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त दिया। और ये जो कैरीज़ हैं, दांतों का ख़राब होना एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से लोगों को पता नहीं हो कि उसने करना क्या हो। काफ़ी जैसे आपने खुद कहा काफ़ी अरसे बाद आ जाते हैं, जबकि और कोई ऑप्शन नहीं होता, या जो फीलिंग वाला ऑप्शन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और मैक्सिमम इम्प्लांट वाला ऑप्शन आपके पास रह जाता है। और वो अफोर्डेबिलिटी भी, वो थोड़ी सी डेंटल सर्जरी थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है, और वो भी सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो इंशाल्लाह फिर फ्यूचर में किसी और टॉपिक के ऊपर रिगार्डिंग डेंटल सर्जरी के ऊपर आपके साथ अवेयरनेस का जो सिलसिला आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने की थोड़ा सा बताया। थैंक यू।